देखिए, आज हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मटेरियल का, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस और रिजिलियंस। तो ये कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है ना। एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है ये क्या होता है कि इलास्टिसिटी may be defined as property of material by virtue of which it may regain its original shape and size after removal of load। मतलब जब किसी भी मटेरियल पर ऐसे समझते हैं हम, ये कोई मटेरियल है और इस पर इधर से और इधर से दोनों तरफ से हम टेंशन दे रहे हैं, ठीक है, मतलब इसको पुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको पुल। तो क्या होगा कि ये जो पोर्शन है ये मटेरियल का थोड़ा इलोंगेट होगा, है ना। इलोंगेट होगा, मान लेते हैं कि ये इतना जो है इलोंगेट हो गया, ठीक है। तो पहले ये इतना था, अब ये इतना इलोंगेट हो गया। तो इलोंगेट होने के बाद जब हम लोड को रिमूव कर देंगे, लोड रिमूव कर देंगे, ये लोड को हम जब हटा देंगे तो फिर जो है आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड ये अपने ओरिजिनल शेप में, मतलब ये जो शेप था, इस शेप जो इसका इंक्रीज हुआ था ये डिक्रीज होकर अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं इसको? इलास्टिसिटी। तो यही जो प्रॉपर्टी है मटेरियल का वो जो है इलास्टिसिटी कहलाता है। इसे कह सकते हैं इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, ठीक है। और जस्ट जो इसका उल्टा है उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। ये जो सेकेंड नंबर है इसको क्या कहते हैं? इसको प्लास्टिसिटी, इसको कहेंगे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि जब किसी भी मटेरियल को सिमिलर कंडीशन में हम लोड लगाएंगे और उसके बाद जब ये इलोंगेट हो जाएगा, जब ये कुछ लंबा हो जाएगा, उसके बाद जब इस लोड को रिमूव करेंगे, जब इस लोड को हम हटाएंगे तो ये अपने ओरिजिनल इस शेप में नहीं आ पाएगा। ये जिस शेप में है इसी शेप में परमानेंट सेट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो डेफिनेशन कह सकते हैं कि प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज परमानेंट डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर। मतलब फ्रैक्चर तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर हम लोड रिमूव करेंगे तो ये अपने पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, अपने शेप में, ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो ये जो इलास्टिसिटी का जस्ट ये उल्टा होता है। इसका क्या है? ये अपोजिट है। इलास्टिसिटी का जस्ट अपोजिट है क्या है? प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का जस्ट उल्टा क्या है? प्लास्टिसिटी, ठीक है। दो चीज़ हम देख लिए। अब अगला देखते हैं प्रॉपर्टीज जो मटेरियल का है। धीरे धीरे समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हमने इलास्टिसिटी देखा, अब देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टीज है मटेरियल का जिसमें कहते हैं कि मटेरियल जो है वो डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब आप देखेंगे कि जब किसी मटेरियल पर लोड लग रहा है तो वो जब इलोंगेट होगा और टूटने से पहले इस तरह का नेकिंग बनाता है ना।
यहाँ पर क्या होगा, इसका जो एरिया है वो डिक्रीज कर जाएगा इस तरह से, इसको बोलते हैं नेकिंग। तो ये जो है, तो ये नेकिंग जो होगा किसमें होगा, जिसमें डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी अवेलेबल होगा, है ना। डेफिनेशन में कर सकते हैं, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट इट इज इलोंगेट इनटू वायर बिफोर रप्चर टेक प्लेस। मतलब टूटने से पहले ये वायर फॉर्म में, तार के फॉर्म में इलोंगेट होगा, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। और जस्ट इसका अपोजिट जो है वो है ब्रिटलनेस। जहाँ हम बात करेंगे ब्रिटलनेस का, तो ये क्या है, ये इसके अपोजिट में। अपोजिट कैसे होगा कि यहाँ जो नेकिंग बन रहा है ये चीज़ इसमें नहीं होगा। तो ब्रिटलनेस में जब मटेरियल फ्रैक्चर होगा तो वो टूट करके चूर चूर हो जाएगा, जैसे ग्लास में इस तरह का नेकिंग नहीं बनता है। चौक में इस तरह का नेकिंग नहीं बनता है। सीमेंट का कोई कंक्रीट है वो नेकिंग नहीं बनता है। तो डिफिनेशन लिख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट इज फ्रैक्चर बिफोर एनी इलोंगेशन, है ना। बिना कोई इलोंगेशन के ये फ्रैक्चर हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। अगला है स्ट्रेंथ, ठीक है। अगला क्या है, स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट विथस्टैंड लोड बिफोर फ्रैक्चर टेक प्लेस। टूटने से पहले ये लोड सहन कर सकता है। स्ट्रेंथ में क्या होता है कि विथस्टैंड लोड और एक्सटर्नल फोर्स बिफोर रप्चर लिखिए या फ्रैक्चर लिखिए, दोनों सिमिलर है ना। फ्रैक्चर या रप्चर होने से पहले जो लोड सह सकता है तो वो स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ में बहुत सारा है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ है। हम लोग स्ट्रेंथ का अलग वीडियो बना करके उसको डिस्कस कर लेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसके बाद टॉर्सनल स्ट्रेंथ है, उसके बाद टेंसाइल है, कंप्रेसिव है। ये नेचर के आधार पर अलग अलग तरह का स्ट्रेंथ का टाइप्स है, इसको हम और डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल प्रॉपर्टी समझते हैं। स्ट्रेंथ में लोड और एक्सटर्नल फोर्स को सह सकता है फ्रैक्चर होने से पहले। अगला देखते हैं हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? हार्डनेस जो है वो भी प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है मटेरियल का। उसमें क्या आता है हार्डनेस, आसान शब्दों में समझें तो हार्डनेस में क्या है कि किसी भी मटेरियल पर जब हम किसी भी हार्डर बॉडी से स्क्रैच या पेनिट्रेट करते हैं तो उस पर कोई मार्क नहीं होता, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में समझ सकते हैं कि एक डायमंड जो है वो सबसे हार्डर बॉडीज में है, डायमंड, है ना। और दूसरे कोई हार्डर बॉडीज है, मान लेते हैं आयरन है या भी, और इस पर अगर हम किसी डायमंड का टूल से अगर हम मार्क करते हैं या तो इस पर किसी तरह का स्क्रैचिंग या पेनिट्रेशन नहीं होगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं हार्डनेस। तो जो बॉडी पे हम करते हैं, ये जिस हार्डर बॉडी से करते हैं सॉफ्ट बॉडीज पे, तो अगर उसको रजिस्ट कर सकता है तो बॉडी हार्ड है। कहने का मतलब है कि डिफाइन करना हो तो हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट इज पेनिट्रेशन, एब्रेशन, रेजिस्टेंस बाय हार्डर बॉडीज। किसी हार्डर बॉडी से इसको अगर हम पेनिट्रेट करेंगे या इरोजन करेंगे तो इसको सह सकता है, ठीक है। हार्डनेस में डायमंड है, टोपाज है, ये सब हार्डनेस में टॉप में मटेरियल आते हैं जो सबसे ज़्यादा हार्ड में आता है। ये हो गया हार्डनेस। उसके बाद है टफनेस। Toughness is the property of material by virtue of which it store energy before fracture take place। मतलब ये एनर्जी स्टोर करता है। ये क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। हार्डनेस और टफनेस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, लोग हार्ड और टफ करके समझ लेते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल के क्षेत्र में हार्ड का मतलब है कि हार्डर बॉडी से उसको अगर पेनिट्रेट करें
एब्रेशन करें तो वो उसको रेस्ट करेगा। और टफ का मतलब है कि एनर्जी को स्टोर करेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, कोई रॉड है ना, इस रॉड को अगर हम यहाँ से और यहाँ से फोर्स लगा करके बेंड करें तो अगर इस तरह से बेंड हो जाता है, ठीक है, तो मतलब ये क्या है, एनर्जी को स्टोर किए हुए है ना। जब यहाँ पर ये लोड हट जाएगा तो फिर वापस अपने पोजिशन पे आ जाएगा, है ना। तो टफनेस का मतलब है कि फ्रैक्चर होने से पहले, अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से हम यहाँ मोड़े, इसको ऐसे मोड़े और यहाँ पर तुरंत फ्रैक्चर हो गया, बिना मोड़े हुए, तो वो टफ नहीं है। टफ का मतलब है इसको जब हम फोर्स लगाने के लिए यू शेप या इस शेप में अगर आ जाए यहाँ फोर्स लगाने से तो ये टफ माना जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है टफनेस। उसके बाद है रेजिलियंस। सबसे अंतिम में जो मटेरियल है ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टी का जो है रेजिलियंस। रेजिलियंस में क्या होता है कि रेजिलियंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एब्जॉर्ब शॉक व्हेन अप्लाइड फोर्स। मतलब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्प्रिंग या शॉक एब्जॉर्बर। स्प्रिंग या शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर आप समझते होंगे, किसी भी बाइक्स में, फोर व्हीलर में शॉकर लगा रहता है, वो शॉक एब्जॉर्बर है। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी होना जरूरी है, रेजिलियंस का होना बहुत ज़रूरी है। रेजिलियंस प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम कभी भी रास्ते में चलते हैं, किसी भी गड्ढा आता है तो वहाँ पे बाइक का शॉकर जो है वो आदमी को झटका लगने से बचाता है। तो अगर अचानक से उस पर लोड दिया जाए तो उसको वो सह सके, है ना, तो वो रेजिलियंस प्रॉपर्टी कहलाता है। तो कुल मिला के हम लोग कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किए हैं। इसको ध्यान से आप देख लें, एक बार वीडियो को 2-3 बार देखें और इससे आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। जय हिंद।